हमारे शरीर में जो ग्लैंड्स हैं उनका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि पूरे शरीर को हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं वो वही निर्धारित करते हैं कि मनुष्य का उसका फिजिकल और मेंटल स्थिति किस तरह से रहेंगी। हमारे पूरे शरीर में 5 ग्लैंड्स हैं। उन पांचों में से सबसे पहले पीनियल है, पिट्यूटरी, थायराइड, हृदय के पास में पैराथायराइड, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में एड्रेनल ग्लैंड रहती है। जो एड्रेनल ग्लैंड रहती है ये डक्टलेस रहती है, इसकी कोई स्थिति नहीं रहती है, हिलती जुलती रहती है। हमारी सेहत की, हमारे खान पीन के मुताबिक वह हिलती रहती है, तो इसलिए उसको डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। हमारे पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड अगर ये हमारी थोड़ी सी भी गड़बड़ा जाए तो मानसिक रोग का मनुष्य शिकार हो जाता है, और उसके कारण उसकी मानसिक स्थिति काफ़ी ख़राब रहती है और वह ठीक बड़ी मुश्किल से होता है, या जो दवाइयाँ हैं, गोलियाँ हैं, मेडिसिन हैं, उनका ही वह सेवन करता रहता है। इसी प्रकार से हमारी जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड अगर बढ़ जाए या कम हो जाए, जो कि हमारे यहाँ पर थ्रोट के अंदर है, तो या तो आदमी मोटा हो जाएगा या पतला हो जाएगा, और वह सारे शरीर को असर करती है। उसी थायराइड ग्लैंड का जो है अगर उसमें रिसाव हो जाता है तो उसका सीधा हमारा पैराथाइड जो कि हृदय के पास में ग्लैंड है, वहाँ पर आके उसका जो भी केमिकल वहाँ से रिसता है, उसका सलाइवा गिरता है, वो उस पर आता है, तो हमारी जो पैराथाइड ग्लैंड है जो कि हमारे हृदय को कंट्रोल करती है वो ख़राब हो जाती है, और उससे जो रिसाव होता है वो हमारे पेनक्रिया पर गिरता है, उससे हमें शुगर की बीमारी हो जाती है, बीपी की बीमारी हो जाती है। इसलिए जो यहाँ श्वास लेते हैं तो हमारे पैराथाइड जो थायराइड ग्लैंड है इसका बड़ा महत्व है। इसके लिए जो हमारी पीनियल है और पिट्यूटरी ग्लैंड है, इनके लिए योगा के अंदर हमारा ताड़ आसन हम कहते हैं, भी ताड़ आसन आप कीजिए, क्योंकि इसका एक्यूपेंचर है, इसका एक्यूप्रेशर है, वो हमारे ये जो अंगूठा है पैर का यहाँ पर, और इसके पास में जो बड़ी उंगली है यहाँ पर इनका स्थान रहता है, यहाँ पर पिनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड पर। तो हम जब एड़ी उठाकर चलते हैं, पंजे के बल चलते हैं, तो इससे हमारा मस्तिष्क काफ़ी ठीक हो जाता है। जिन भी व्यक्तियों को मानसिक रोग से कोई भी विकृत है तो उसको पंजों पर चलना चाहिए, घास के ऊपर चलें या ज़मीन पर चलें जिसमें कि जूते ना पहने, और इस प्रकार से हाथों को ऊपर करते हुए या ताड़ आसन करें, तो उस स्थिति में चलें। आप देखेंगे उसमें काफ़ी लाभ मिलता है योगा के अंदर, और बड़ा स्टिक ही इसका ये इलाज भी है। इसके बाद हमारे आते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के लिए हम ये उज्जयी प्राणायाम करते हैं, खर्राटे भरते हुए श्वास लेते हैं और बाहर निकालते हैं, इस तरह से। हमारे गले के अंदर वाइब्रेशन पैदा होनी चाहिए, जैसे वाइब्रेशन होती है तो हमारी थायराइड ग्लैंड प्रभावित होती है, और हमें जो हमारा मोटापा एकदम से आ जाता है, सूख जाते हैं, तो उससे हमें इसमें काफ़ी हद तक आराम मिलता है। और दूसरी जो योगी क्रियाएं बताई हैं आसन प्राणायाम, उसमें थायराइड ग्लैंड के बारे में उसमें और भी विस्तार से दिया हुआ है। इस तरह से हमारी थायराइड ग्लैंड ठीक हो जाती है, क्योंकि हमारी श्वास की नली, जैसे हमारा खाना नीचे जाता है, जो हमारी पैराथाइड ग्लैंड है, पैराथाइड ग्लैंड है, इससे हमारे जो श्वास की बीपी की परेशानी होती है इसी से बढ़ने लगती है, क्योंकि किसी न किसी मात्रा में हमारा थायराइड ग्लैंड का संतुलन खराब हो जाता है। तो इसलिए इसके लिए जो पैराथाइड ग्लैंड के लिए हैं, आप उसमें सूर्य भेदी प्राणायाम अधिक से अधिक करें, चंद्र भेदी प्राणायाम करें, तो उससे आपका ये जो पैराथाइड ग्लैंड ठीक हो जाती है हमारी, उसमें लाभ मिलता है। चंद्र भेदी प्राणायाम के लिए हम बार बार श्वास बाएं से भरते हैं और दाहिनी ओर से छोड़ते हैं, क्योंकि हमारी बाईं तरफ ये चंद्र नाड़ी है और दाहिनी तरफ सूर्य नाड़ी है। धीमी गति से श्वास भरें और धीमी गति से दूसरी साइड में निकालें। इस हाथों की पोजीशन ये रहती है, अंगूठा राइट साइड में लगेगा, और जब हम श्वास छोड़ेंगे तो ये रिंग फिंगर है हमारी लेफ्ट साइड में आती है। तो इस तरह से हम इसमें करते हैं। फिर इसके बाद में हमारी एड्रेनल ग्लैंड आती है। एड्रेनल ग्लैंड के लिए आप उसमें
जो उसको ठीक रखने के लिए आप उसमें कपालभाति कर सकते हैं और अग्निसार कर सकते हैं, जो कि दूसरी क्रियाओं में बताया है कि पेट को किस तरह से आप इस तरह से करेंगे तो हमारी जो डक्टलेस है, जो ग्लैंड है, ये हमारी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है और हमें पेट के विकारों से मुक्ति मिलती है। तो ये पांचों ग्लैंड हैं, इनका हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। इसलिए प्रयास रहे कि अपनी ग्लैंडों का ध्यान रखें ताकि आप मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक रह सकें।